टॉपिक जो है वो है कासेस ऑफ डेविएशंस ऑफ फॉर आइडियलिटी। आइडियलिटी से, गैस के आइडियल बिहेवियर से गैस का डेविएट कर जाना, इसकी क्या वजह है। तो इसमें जो है वो हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के दो फॉल्टी पास्टुलेट पढ़ेंगे जो पास्टुलेट गलत साबित हो रहे हैं। एक पास्टुलेट जो है वो गलत साबित हो रहा है भाई, देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस अमंग द मॉलिक्यूल ऑफ गैस। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का एक पास्टुलेट ये था भी, गैस वाले मॉलिक्यूल में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस नहीं होती। मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होने के बराबर है या नहीं है। दूसरा पास्टुलेट ये, इसे भी हम गलत साबित करेंगे। कैसे भाई, हम इसमें बताएंगे भाई आगे। तो दूसरी बात वो ये कह रहा है भाई, दूसरा पास्टुलेट जो था वो ये था, जो गैस है, जो हमारे पास गैस है उसका जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है एज़ कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ वेसल। मतलब बर्तन वाले वॉल्यूम से गैस का वॉल्यूम जो है वो ना होने के बराबर है। इस बात को भी आज हम गलत साबित करेंगे। 8 पास्टुलेट में से 2 पास्टुलेट को उठा लिया और उनके ज़रिए गैसेस की डेविएट होने की वजह समझाई। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में एक पास्टुलेट आपने पढ़ा था, देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस अमंग द मॉलिक्यूल ऑफ गैस। गैस के मॉलिक्यूल में जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस नहीं होती। तो वो अब ये वंडरवाल हमें बता रहा है, कह रहा है व्हेन द प्रेशर ऑन गैस इज़ हाई, जब गैस पे प्रेशर हाई हो एंड द टेम्परेचर इज़ लो और उसका टेम्परेचर कम हो, द अट्रैक्टिव फोर्स अमंग द मोलेक्यूल बिकम सिग्निफिकेंट। गैस वाले मोलेक्यूल में जो हैं वो अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा हो जाती हैं या फिर वो डोमिनेंट हो जाती हैं। तो सो आइडियल गैस इक्वेशन नॉट होल्ड, उस पर फिर आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो होल्ड नहीं कर पाती, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन जो हमने पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी भाई पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, और पीछे हमने एक बनाया था कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। जब हम इसे इस पर डिवाइड करते हैं क्या बनता था, ये पी वी ओवर एन आर टी इज इक्वल टू 1। तो कह रहा है भाई जब गैस पे हाई प्रेशर होता है और गैस का लो टेम्परेचर होता है, तब ये जो आइडियल गैस वाली इक्वेशन है ये गैस पे पूरा उतरती नहीं है, क्योंकि फिर जो हमारा कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो एक नहीं आता, वो कांस्टेंट नहीं रहता। दूसरा वो कह रहा है भाई, आपने ये पास्टुलेट पढ़ा था केएमटी में, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस इज़ नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ गैस। गैस का जो असल वॉल्यूम है वो ना होने के बराबर है वेसल, बर्तन के वॉल्यूम से। तो ये हमने बात पीछे पढ़ी थी। तो अब इस बात को हम समझते हैं भी। यहाँ पे देखो बेटा, ये मेरे पास एक सिलेंडर है या वेसल, एक बर्तन है। अगर इस बर्तन में मैं सारी गैस को कंप्रेस करूं तो सारी गैस जो है वो उस पूरे वेसल्स में इतना सा हिस्सा लेगी। इसे मैं बोलता हूँ भाई एक्चुअल वॉल्यूम। ये गैस का जो है वो एक्चुअल वॉल्यूम है, सही है। तो अब वो कह रहा है भाई जो गैस का एक्चुअल वॉल्यूम है वो वेसल के वॉल्यूम की निस्बत ना होने के बराबर है। लेकिन फिर वो कह रहा है अगर मैं इस गैस पे प्रेशर अप्लाई करूं और मान लो ये मूवेबल पिस्टन है, ये पिस्टन लगा हुआ है मूवेबल। अब जब मैं गैस पे प्रेशर अप्लाई करूंगा तो मेरा पिस्टन जो है वो यहाँ से नीचे आएगा, प्रेशर इंक्रीज़ होने से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज़। तो अब जो है वो मेरी गैस ये है जिसे मैंने कंप्रेस किया हुआ है हाई प्रेशर लगाकर। तो अब इस गैस में जो मेरा एक्चुअल वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल नहीं किया जा सकता। ये बात आपने गौर से समझनी है। आज मैं आपको ये बात इस तरह समझाता हूँ भाई। मान लो मेरी पहले वेसल्स का जो वॉल्यूम है वो है 100 सेंटीमीटर क्यूब, और जो मेरी गैस का एक्चुअल वॉल्यूम है वो है 2 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप अगर 100 में से 2 निकाल दो तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 98। मतलब 98 जो वॉल्यूम है ना, जो वेसल्स का वॉल्यूम है वो ज़्यादा है, तो उसमें जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो ना होने के बराबर है। अच्छा, अगर मैं अपनी गैस को कंप्रेस फॉर्म में लूँ तो अब जो मेरी गैस का जो वॉल्यूम है, जिस वो वॉल्यूम जो मेरी गैस ने सिलेंडर में घेरा हुआ है, सपोज कर लो भाई वो मेरे पास है अभी वो है वो है मेरे पास भी क्या 20, और मेरी गैस का जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो क्या था भाई, मेरे पास वो था 2। तो अब मैं अगर 20 में से 2 निकाल दूँ तो आंसर मेरे पास ये आएगा 18। मतलब ये है भाई कंप्रेस्ड गैस में से उसका एक्चुअल वॉल्यूम नहीं निकाला जा सकता। अब मैं आपको बात समझाना क्या चाह रहा हूँ भाई,
मैं आपको समझाना ही चाहता हूँ भाई, अगर मेरी जेब में 1000 रुपया है तो मैं उसमें से 10 रुपये दे भी दूँ तो पीछे 990 बचेंगे, उससे मुझे फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो अगर मेरी जेब में 100 रुपया है तो मैं उसमें से 10 रुपये निकाल दूँ तो बाकी मेरे पास 90 रुपये बचेंगे, जिससे मुझे 100 कमी महसूस होगी भाई, मेरी जेब में अब 100 रुपये भी नहीं बचे। तो मैं आपको कहना ही जा रहा हूँ भाई, जब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो गैस का वॉल्यूम जो है, एक्चुअल वॉल्यूम जो है वो ना होने के बराबर है। लेकिन जब वॉल्यूम कम है तब हम गैस के असल वॉल्यूम को नेग्लिजिबल नहीं कर सकते, क्योंकि उसका असल वॉल्यूम भी तो है ना भाई, जिसका उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उस वॉल्यूम में हिस्सा है। तो यहाँ पे आपको ये कह रहा है भाई, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मोलेक्यूल ऑफ गैस इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ वेसल। कह रहा है गैस का असल जो वॉल्यूम है वो वेसल्स वाले वॉल्यूम से बहुत स्मॉल है, हैंस इट कैन बी नेगलेक्टेड। इसे निगलेक्ट किया जा सकता है, लेकिन इसे निगलेक्ट आपने तब करना है जब आपकी गैस जो है वो कंप्रेस ना हो और आपका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो वेसल्स का, या जिस वॉल्यूम को गैस ने घेरा हुआ है। जब वो बहुत ज़्यादा है, आपके सिलेंडर का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, फिर उसमें आप गैस का वॉल्यूम ना होने के बराबर ले सकते हो। आगे वो कह रहा है द वॉल्यूम डज नॉट रिमेन नेग्लिजिबल। इस वॉल्यूम को नेग्लिजिबल नहीं किया जा सकता व्हेन गैस इज सब्जेक्ट टू हाई प्रेशर। जब गैस पे हाई प्रेशर अप्लाई किया हुआ हो तब आपने उसे नेग्लिजिबल नहीं लेना, क्योंकि उसमें जो है वो वॉल्यूम पहले कम था, तो अब उसमें जो है वो गैस का वॉल्यूम जो है वो डोमिनेंट हो जाएगा, जबकि बड़े वॉल्यूम में आप गैस का वॉल्यूम नेग्लिजिबल कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको एक बात और समझा दूँ भाई, वो ये है, एक मेरे पास बड़ा हाल है, बहुत बड़ा हाल है, उसमें 10 बंदे बैठे हुए हैं, तो वो जो 10 बंदे हैं वो पूरे हाल में जो वॉल्यूम ले रहे हैं वो वॉल्यूम ना होने के बराबर है। अगर वही 10 बंदे जो हैं वो छोटे से कमरे में आ जाएं तो फिर उनका वॉल्यूम जो है वो कमरे के वॉल्यूम पे इफ़ेक्ट डालेगा, क्योंकि कमरा छोटा था। और अब उन्हें पता चल रहा है भाई हमारा यहाँ पे रहना मुश्किल है, क्योंकि वॉल्यूम पहले से कम है। तो मैंने आपको ये समझाया भाई, छोटे कमरे में या कम हाईली कंप्रेस्ड एयर या गैस में तो उसका एक्चुअल वॉल्यूम जो है वो अहमियत रखता है, जबकि बड़े वेसल्स में बड़े वॉल्यूम में गैस का अपना वॉल्यूम जो है वो अहमियत रखता नहीं है।